अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ और आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बरजोस। जैसे कि आप लोग जानते हैं बारिश की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहे, तो आप इस वीडियो को भी देखें। आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो इस साल अपना रिंग नेक का जोड़ा पेयर लगाना चाहते हैं मगर उनका पेयर नहीं लग रहा। अगर लग गया, अगर किसी के पास पेयर लगा हुआ है तो फीमेल जो है वो अपने मेल को मार रही है। इस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल मलिक काशिफ बर्ड्स हाउस को, और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके फ्रेंड, तो अगर आप न्यू पेयर लगाना चाहते हो, समझ ले इस केज में आप ब्रीड लेना चाहते हैं, इसके अंदर आप बॉक्स या मटकी लगा दें। ठीक है, अभी समझ ले ये मेल है और वो वाली फीमेल है। ठीक है, आप कहीं से न्यू लेकर आ रहे हो तो आपने पहले करना क्या है, आपने फीमेल को इस केज में डाल देना है। ये देखना, इस केज में डाल देना, मेल को इसके अंदर रहने देना जिस जहाँ पर आपने ब्रीड लेनी है, और फीमेल को इधर छोड़ देना है। तकरीबन एक हफ्ता इसको मतलब इतने फासले पे ना आमने सामने रख देना है। ठीक है, बुक्स लगा होगा। ठीक है, मेल उसको देखेगा, कभी फीमेल को देखेगा, उसका दिल करेगा, वो पेड़ लगा लेगा। और आपने करना क्या है, इन दिनों में आपने एक हफ्ता या 10 दिन आपने इनको तकरीबन असर टाइम मतलब 4 बजे, जो दिन के 4 बजे आपने पालक का पत्ता आधा फीमेल को और आधा मेल को ज़रूर देना है। और हो सके तो मिक्स दाने में मच्छी कैप्सूल मिलाकर एक हफ़्ता इस्तेमाल करवाना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करवाना। फिर क्या करना है, एक हफ़्ता 10 दिन के बाद आपने फ़ीमेल को पकड़ना है रात टाइम, और आपने मेल वाले केज के अंदर छोड़ देना है। वो लड़ेंगे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लड़ेंगे। आपने जब इनके अंदर छोड़ देना है, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और फ्रेंड, कुछ लोग इस तरह करते हैं, मेल के पास या फीमेल के पास वो पेड़ ऐसे छोड़ देती हैं और उनकी लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो पेड़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो फीमेल जो होती है वो मेल को मारती है। अगर वो फीमेल अटैचमेंट करने को आती तो फिर मेल जो वो डरता है, जैसे ये मेरे पास पेड़ है, मेल बहुत डरता है। फीमेल उसके साथ पास आती है मगर मेल डर रहा है, मेल टेम है इसलिए वो मेरे पास आ जाता है। ये वजूहत होती है, आप इस तरह पेड़ लगा सकते हैं। और कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि हमारे पास उन्होंने ब्रीड की थी पिछले साल और इस दफ़ा वो लड़ाई कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं होता, वो सीज़न शुरू होने से पहले लड़ाई करते हैं, कोई मसला नहीं। जब वो सीज़न शुरू हो जाता है ना तो उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। वो आपके सामने क्रॉस भी करेंगे, अंडा बच्चे भी सब कुछ आएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं होती। और आपने इस तरह अपना पेड़ लगाना है, आपका पेड़ जो है वो बहुत जल्द अंडों पे आ जाएगा। बहुत जल्द वो आपका पेड़ मीटिंग करेगा, क्रॉस करेगा, और बच्चे अंडे भी आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप कुछ दोस्तों का ये भी सवाल था कब इनका सीज़न शुरू होता है, दिसंबर में इनका सीज़न शुरू होता है और अप्रैल मई तक रहता है। ठीक है, और आप इनसे अच्छी ब्रीड भी ले सकते हैं। और उसके बाद जब आपने 7 दिन के बाद अपनी फीमेल को उस मेल वाले केज में डालना है तो आपका आना जाना उस केज के पास बहुत कम हो। बिल्ली कुत्ता वगैरह कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब ना करे। अगर डिस्टर्ब करेगी तो मेल या फीमेल वो ना पेयर नहीं बनाएंगे, उसके पास आना जाना बहुत कम हो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पेड़ लग जाएंगे। मेरे पास भी कुछ ऐसा था, ये जो नीचे वाला पेड़ है फीमेल बहुत मारती थी, अब बहुत अच्छी अटैचमेंट इनके साथ पेयरिंग बनी हुई है। कैसे बनी, मैंने इसी तरह फीमेल को अलग रखा और मेल को अलग रखा, एक हफ्ते के बाद वो ठीक हो गए और इंशाल्लाह आपके पेड़ भी ठीक हो जाएंगे। और फ्रेंड, आपको एक बात बता दूं जो ज़रूरी है कि मेल फीमेल की एज वो मुकम्मल होनी चाहिए। मेल की गानी होनी चाहिए और फीमेल की 2-2.5 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, तभी आप पेड़ अच्छा लगा सकते हैं। अभी देखिए, आप मार्केट से, मैं तो परिंदा खरीदता नहीं हूँ, मार्केट वाले करते क्या है, अगर मार्केट वाले को मेरी वीडियो देख रहा है तो माजरत के साथ यार, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग इसे ऐसा करते हैं, मेल गानी वाले दे देते हैं और जो फीमेल होती है वो पट्टा होता है, वो कल को गानी निकाल लेते हैं। अभी कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ होगा जो मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे से ऐसा हुआ है।
यकीन करें, हमने कुछ तकरीबन 2 साल पहले हमने बर्ड्स ख़रीदे थे और उस बंदे ने बताया था कि भाई इस पेयर ने हमारे पास ब्रीड की है, मेल और फीमेल, उसने कंफर्म करके हमें दे दिया, हमने लेकर आ गए। इतना ज़्यादा पता भी नहीं था फीमेल, मगर उस पर एतबार था। जब हम उसको लेकर आ गए तकरीबन 2-3 महीने के बाद, वो जो फीमेल उसने बताई थी ना, वो गाने निकालना उसने शुरू कर दी। फिर हमने उनको बताया भाई ये बात है, उसने हमारी कॉल तक अटेंड नहीं की, उसने कोई कॉल। इसलिए कहता हूँ भाई, मार्केट से आपने परिंदा नहीं खरीदना, और जब भी आप परिंदा खरीदें तो आप पट्टे खरीदें, ठीक है। अगर आप मेल फीमेल पट्टे खरीदते हो ना, तो जोड़ा लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अभी ये कशान बोल रहा है यार बड़ा अजीब से, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी यार। जब आप पेड़ लगाओगे तो आपके पास बहुत आसानी से वो बन जाएगा आपको पेड़। कशान चुप करो। अभी क्या किया, पट्टे खरीदे और ऊपर मैंने छोड़ दिया। मेल फीमेल का अगर आपको डिफरेंट नहीं पता चलता तो आप डीएनए करवा लो। जब डीएनए करवा लोगे इस तरह के केज में उनको रख दें, जब तक 2-3 साल उनकी एज ना हो जाए तो आप बुक्स ना लगाएं, ठीक है। और वो आपके पास कोई मुश्किल नहीं, कोई बुक्स साइड पे लगाने या पिंजरा साइड पे रखने का कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कोई इम्यून कैप्सूल, कोई मच्छी कैप्सूल देने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आपका वो पेड़ लग जाएगा। इस तरह ज़्यादातर पेड़ जो होते हैं वो लग जाते हैं। अगर लड़ाई क्यों करते हैं यार, जो पेड़ बना हुआ वो लड़ाई क्यों करते हैं भाई? देखें, मैंने जो देखा है, ये जो होते हैं रिंग नेक, ये हर साल जो है ना अपना पार्टनर जो है ना पेड़ को चेंज करते हैं। मेल फीमेल जो होता है वो मतलब एक साल उन्होंने क्रॉस किया, दूसरे साल उनकी ख्वाहिश होती कोई और हमारे साथ हो, इसलिए वो सीज़न जब स्टार्ट होता है ना तब वो लड़ाई करते हैं। हम तो चेंज करते ही नहीं है। अरे कशान चुप करो। हम जो है वो पेयर तो चेंज करते नहीं, कुछ दिन उनकी लड़ाई होती है, जब सीज़न शुरू हो जाता है तो फिर वो अटैचमेंट फिर वही उनकी ठीक हो जाती है, मेल फीमेल की आपके पास अंडा बच्चा आना शुरू हो जाता है। अभी देख लें, कुछ दिन पहले ये भी लड़ाई कर रहे थे, बुक्स लगाया, सबको ठीक हो गया, और आपके पास भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल मलिक आशिफ बर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर दो, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।